नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। भारत के पहले भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन। जी हाँ, उनके जीवन और खासकर उनके वैज्ञानिक योगदान पर हम गहराई से देखेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, सीवी रमन इंडियाज लाइट ऑफ साइंस, एक यूट्यूब स्क्रिप्ट है ये। तो सवाल यही है कि भाई प्रकाश कैसे काम करता है और कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने दुनिया की समझ ही बदल दी। हाँ, चलिए इसी को खोलकर देखते हैं, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। सीवी रमन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। और उनके पिताजी वो गणित और भौतिकी के लेक्चरर थे, तो मतलब घर में ही वो माहौल था पढ़ाई लिखाई का, विज्ञान का। हाँ, जाहिर है। और रमन बचपन से ही असाधारण छात्र थे। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने भौतिकी में मास्टर्स डिग्री पूरी कर ली थी। 19 साल में? ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद उन्होंने भारतीय वित्त विभाग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी की, सिविल सर्वेंट बन गए। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाती है, पर शायद उनका दिल वो हमेशा विज्ञान में ही लगा रहा। बिल्कुल, और यही जुनून उनको वापस विज्ञान की तरफ खींच लाया। सरकारी नौकरी करते हुए भी वो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में अपना रिसर्च करते रहे। हाँ, वहीं पर 1928 में जब वो प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, रमन ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल नया था, अभूतपूर्व। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने पाया कि जब प्रकाश, लाइट, किसी पारदर्शी चीज से गुजरती है, मान लीजिए किसी लिक्विड से या गैस से, तो जो लाइट बिखरती है ना, स्कैटर होती है। हाँ, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है। अच्छा, सिर्फ बिखरा नहीं, उसका नेचर ही बदल गया थोड़ा सा। बिल्कुल, और ये उस समय के जो सिद्धांत थे उनसे एकदम अलग बात थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी खोज थी। बहुत बड़ी। इसी अनोखी घटना को फिर रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहा गया। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, इसने असल में प्रकाश और पदार्थ कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। और इसी खोज ने, इसी रमन इफेक्ट ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया। जी हाँ, 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। सोचिए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस समय। वो न सिर्फ पहले भारतीय बने, बल्कि पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति जिन्हें विज्ञान में नोबेल मिला। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट है। वैश्विक मंच पर एक पहचान मिली। सही बात है। और अगर हम इसके असर को देखें, इसका लेगेसी क्या है, तो रमन प्रभाव सिर्फ एक थ्योरी बनकर नहीं रह गया। इसने एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक को जन्म दिया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये आज भी इस्तेमाल होती है। अरे, आज ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री में, दवाइयां बनाने में, फोरेंसिक जांच में, जैसे पता लगाना कि कोई चीज क्या है। अच्छा। यहाँ तक कि स्पेस मिशंस में भी, मंगल ग्रह पर या कहीं और पदार्थों की बनावट, उनके मॉलिक्यूल्स को पहचानने में ये तकनीक काम आती है। कमाल है। तो एक खोज और उसके इतने सारे उपयोग। बिल्कुल, और उन्होंने बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। उनका पूरा जीवन इसी में गया कि युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करें, उन्हें कहें कि भाई स्वतंत्र रूप से सोचो, निडर होकर सवाल पूछो। हाँ, उनकी ये सोच उनके एक मशहूर कथन में भी झलकती है। उन्होंने कहा था, सही सवाल पूछिए और प्रकृति अपने रहस्यों के दरवाजे खोल देगी। क्या बात है! जवाब से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना, जिज्ञासा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो सीवी रमन सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक दूरदर्शी। हाँ, उनका जो जुनून था, जो लगन थी विज्ञान के प्रति, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। हम उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर याद करते हैं, 28 फरवरी को, जिस दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। पर शायद हर बार जब हम रोशनी देखते हैं, सूरज की किरणें देखते हैं, हाँ, हमें उनका ये अद्भुत योगदान याद आना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करता है। रमन प्रभाव के जो इतने सारे तकनीकी फायदे हुए वो तो ठीक है, पर उनकी अपनी जो कहानी है, उनकी यात्रा, वो हमें क्या सिखाती है? क्या ये बस एक कहानी है कि मुश्किलों के बावजूद अपने पैशन को फॉलो करो, या ये दिखाती है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान कितना जरूरी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, बल्कि उस जड़ तक जाना, नई चीजें खोजना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। तो आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।